ओके, तो समझो हम्म, तो यदि 1 होता है तो उसको हम लिखेंगे 1 + 1/x² +1 - 1/x² और होल में डिवाइडेड बाय 2, ये लिख सकते हैं। और सिर्फ 1/x² हुआ तो उसको हम लिखेंगे 1 + 1/x² -1 - 1/x² डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आपका फॉर्मेट यदि ये बनता है x² + 1/x², तो इसको मैं x + 1/x² में भी लिख सकता हूँ, -2 कर दूंगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि इस टाइप का हुआ तो इसको हम x + 1/x और x - 1/x दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे सिंपली मैं x² से डिवाइड करूँ इसको, तो ऊपर बनेगा 1 + 1/x², डिनोमिनेटर बन जाएगा x² + k + 1/x²। तो इसको मैं x + 1/x के टर्म में लिखूंगा, तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। यहाँ पर x² से डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा 1 - 1/x², नीचे वही कहानी। तो इसको फिर x² + 1/x² को लिखेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो? ठीक है। और सिर्फ 1 हुआ तो इसको हम दो इंटीग्रेट में कन्वर्ट करेंगे। एक तो डिनोमिनेटर में एक बार x - 1/x बनाएंगे इसके लिए, और इसके लिए x + 1/x, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो? जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको हमें करना है इंटीग्रेट, तो ये लिखा हुआ है 4 में sin पावर 4x + cos पावर 4x। ठीक है, तो इसको करने का एक तो ये हो गया कि sin² + cos² का होल स्क्वायर लिख दो, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, और दूसरा इसको हम 10 में कन्वर्ट कर ले। 10 में कैसे कन्वर्ट कर ले कि cos पावर 4 से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो cos पावर 4x से डिवाइड किया तो 1 में cos पावर 4 को लिख सकते हैं हम sec पावर 4x। ठीक है, और sin पावर 4x में cos पावर 4x हो जाएगा 10 पावर 4x + 1। ठीक है, dx। अब 10x को t लूं तो sec² x dx क्या हो जाएगा dt, तो इस sec पावर 4 को sec² × sec² लिखा, तो 10x को dt 10x को t लिया तो ये आपका dt में कन्वर्ट हो रहा है, और इस sec² को लिख दिया 1 + 10², तो 10 को हमने t लिया है, तो ये आपका पूरा कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? अब इसको मैं t² से डिवाइड करूं तो आप ये लगा सकते हो। समझ में आ रहा है भाई? 1/t² + 1, यहाँ से t² + 1/t² बन जाएगा। ठीक है, t² से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे t - 1/t, तो ऊपर आपका t - 1/t को कुछ k लिखा तो ये आपका dk लिखा हुआ है। इस टाइप से इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, यस। यहाँ देख सकते हो वही किया गया है। ठीक है, सॉल्व करना आगे। अब ये वाला जो फॉर्मेट है जो अभी मैं बता रहा था, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 में ये, तो इसको मैं x² से डिवाइड करूँ तो आपका बनेगा 1/x² अपॉन में x² + 1/x² और 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो बनाना पड़ेगा। 1/x² को यदि लिखना है तो 1 + 1/x² लिखा, और -1 - 1/x², तो ये क्या, यदि रिजल्टेंट देखो तो ये क्या बनेगा 2/x²। तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना, हाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंटीग्रेशन आ गए आपके, एक तो ये हो गया नीचे ये वाला, और दूसरा हो गया -1 - 1/x², dx, इधर भी dx। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 1 + 1/x² है तो यहाँ लिखेंगे x - 1/x का होल स्क्वायर, तो -2 होगा तो +2 करना पड़ेगा, तो 5 + 2 7 हो गया। इधर यहाँ बनाएंगे हम x + 1/x का होल स्क्वायर, तो +2 होगा तो -2 करेंगे तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर इसको मैं t लूँ तो ऊपर dt आपका दिख रहा है, तो ये सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये 1 में x² + a², 1 बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका tan इनवर्स के टर्म में आ जाएगा। ऐसे सिंपली इसके लिए इसको t ना लेके k ले लो, क्योंकि t इधर ले लिया है, तो ये हो जाएगा k² + 3। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1/a कितना है √7, और tan इनवर्स x/a
या t बाय √7। t क्या था आपका x माइनस 1/x, ऐसा सिंपली इसका भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा फंस सकता है, यदि सिर्फ 1 हो तो उसका ध्यान रखिएगा, है ना। अभी जो मैंने बताया कि उसको हम 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेंगे। किसी कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप लिख लो, खुद से करना ये दोनों क्वेश्चन, डू योर सेल्फ 8 में, ये फर्स्ट और सेकंड। सेकंड वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप से होगा जैसे अभी मैंने बताया, ये भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा, ये तो और सिंपल है ना। ओके, ये क्वेश्चन आप लिख लो, खुद से करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। मैनिपुलेटिंग इंटीग्रल्स, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड है टू सॉल्व एनी इंटीग्रल। ओके ओके, यहाँ पर देखो, इसमें ना आपको जब तक क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के नहीं मिलेंगे, है ना, तब तक इसमें कमांड नहीं आएगी, है ना। मैंने तो यहाँ पे सिंपली 3 टाइप के बता दिए कि आपको क्या करना है ना। ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो, यहाँ पर मैं यदि एक्स पावर एन कॉमन लूं तो डिनोमिनेटर में जो बनेगा वो बनेगा एक्स पावर एन प्लस 1। और ऐसा क्वेश्चन आपने किसी किसी के मेंस में भी आया है, इसी साल आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के मैनिपुलेशन से, है ना। अब 1 अपॉन में, अच्छा अब डिफरेंशिएट करता हूं तो डिनोमिनेटर में पावर क्या होगी, बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में बढ़ेगी। तो 1 अपॉन में एक्स पावर एन को यदि मैं टी लूं तो ये आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये सिंपली इंटीग्रेशन हो गया इसका। मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी है, समझ पा रहे हो। इसको मैं टी लूं क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, एक्स पावर एन प्लस 1, तो उसको हम यूज कर लेंगे dt में। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जितना जल्दी से दिख जा रहा है आपको कि टी रखने पे dt बन रहा है, यहाँ उतना आसानी से नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अब यहाँ देखो, ये पावर क्या है इसका, n-1/n। तो आपको यहाँ पर थोड़ा करके देखना पड़ेगा कि वो वाला ये जो मैनिपुलेटिंग मेथड है, या फिर कुतुर पुतुर जो भी बोलना चाहो, या फिर जुगाड़ मेथड जो भी है ना। तो x पावर n यदि मैं यहां से बाहर लूं तो बाहर क्या आएगा आप समझना है ध्यान से। यदि मैं यहां से x पावर n कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा ये, है ना। और x पावर n बाहर लिया, उसकी पावर क्या है, n-1/n। तो बाहर जो निकलेगा वो n/n-1 निकलेगा, सॉरी, n-1/n निकलेगा। जैसे मैं अंडर रूट से, जैसे ये x³ होता है उसकी पावर 1/2 है, यदि मैं x निकालू तो बाहर क्या निकलेगा, यहां से यदि मैं x निकालू तो बाहर क्या निकलेगा, उसी की सेम पावर निकलेगी, अंदर क्या बचेगा, x²। समझ में आ रहा है। या फिर मैं अंदर से x² निकालू तो उसकी पावर हाफ, अंदर क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ x। समझ में आता है ऐसा। तो यदि x² निकालू तो बाहर क्या निकलता है, वो x² इंटू हाफ, मतलब पावर में, तो x, ये x आया क्या। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं x पावर n निकालू तो वो जो इफेक्टिवली निकलेगा उसकी पावर जो है n-1/n, तो x पावर n-1 निकलेगा। तो x पावर n-1 इंटू x² तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x पावर n+1। अब यहीं पर आपको देखने से लग रहा है कि इसको मैं यदि t लेता हूं तो ये आपका dt में कन्वर्ट फिर से हो रहा है। ठीक है, सेम कहानी यहां भी चलेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं x³ कर दूं, समझना, ये हमेशा ऐसा कि ऐसा फॉर्मेट दिखे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ यदि x³ कर दूं तो यहाँ x पावर n+2 बन जाएगा, तब ये नहीं लगेगा। तब क्या होगा वो बात की बात है, पर एक बता रहा हूँ आपको ये कि पावर आप निकालोगे ना उसके बाद ही समझ में आएगा आपको कि ये मेथड लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। ठीक है, यहां से मैं x पावर n ही निकालूंगा, तो x पावर n आपने यदि बाहर निकाला तो निकलेगा क्या, x पावर n पावर 1/n, तो x पावर 1 निकलेगा। तो ये हो जाएगा x पावर n+1, और यहाँ हो जाएगा 1/x पावर n+1 पावर 1/n। यहाँ भी 1 अपॉन में x पावर n को t लो तो ये आपका dt में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हो, तो ऐसे चलेगा ये। ओके, यही मैनिपुलेशन मेथड है, आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। अच्छा,
जल्दी से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा या क्या पावर बाहर निकलनी चाहिए, इसको जल्दी से करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये तीनों को प्रॉब्लम अभी करना है, करो। सर तीनों में से अंदर से हाईएस्ट पावर निकालेंगे, पहले में एक्स स्क्वायर, दूसरे में एक्स क्यूब, तीसरे में भी एक्स क्यूब। हाँ बिल्कुल, और जो अंदर बचेगा उसको टी ले लो, तो बाहर जो आएगा वो dt में कन्वर्ट हो टीटी। जाएगा। हम्म। ओके ठीक है भाई। तो नेक्स्ट आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ओके देखो, यहाँ पर इस टाइप का यदि है, ये साइन स्क्वायर है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्योंकि कॉस स्क्वायर से करने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में बनेगा आपका टेन। आप बोलोगे सर सेक बनेगा, तो भाई सेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेन में। ठीक है, तो इन सब की बजाय यदि आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो आप तो सिर्फ इसको रख लो, इसको ध्यान रख लो कि साइन स्क्वायर का टर्म हो, कॉस स्क्वायर का टर्म हो, और साइन इंटू कॉस। किस किस का टर्म, साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का, साइन इंटू कॉस का। अब इसमें ए बी सी ये है जो है, यदि मैं बी जीरो कर लूं तो भी चलेगा, और जैसे इस फॉर्मेट में लाना है मुझे, है ना, तो ए को वन रख दिया मैंने, ठीक है, और बी को जीरो रख दिया। अच्छा यहाँ पर प्लस वन होगा तो भी चलेगा, जैसे ऐसा वाला लिख दूं मैं, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा ऊपर 1/cos स्क्वायर, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 + tan² प्लस बी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब टेन को मैं टी लू, 10x को टी लू, तो ऊपर dt लिखा हुआ, तो नीचे बन जाएगा 1/quadratic। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, तो 1/quadratic को सॉल्व करना, इसलिए मैंने बोला था कि आपको जो स्टैंडर्ड है 1/quadratic, 1/√quadratic और √quadratic के याद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप डिराइव करने नहीं बैठोगे, जैसे 1/quadratic बन गया तो इसको डिराइव करने यहाँ नहीं बैठोगे, आपको याद होना चाहिए। यदि डिराइव करने बैठोगे तो पता चले कि जहाँ पे दो प्रॉब्लम होना चाहिए था, आप एक ही प्रॉब्लम कर रहे हो एग्जाम में। ठीक है, तो बस ये याद रखो कि आप साइन स्क्वायर का टर्म हो, कॉस स्क्वायर का टर्म हो, और साइन इंटू कॉस का टर्म हो, तो उसमें आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्लियर है, ये प्रॉब्लम 17 जो है आप इसको, चलो ये 18 वाला करो। इसमें 18 वाला जो है वो जो ये इन जनरल बनेगा आपका, इस प्रॉब्लम को लिख लो और आंसर लिख लो, इसको सॉल्व कर लेना। हाँ ठीक है, अब इसी में ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट आता है, यदि वहां पर क्या था, साइन की पावर, साइन की पावर या कॉस पावर, आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे एक्स और वाई में होमोजेनियस इक्वेशन देखते हैं, ऐसे साइन कॉस में होमोजेनियस इक्वेशन है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कब, जब साइन कॉस में होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर साइन और कॉस में लीनियर इक्वेशन हो तब, साइन और कॉस में लीनियर इक्वेशन होगा तब। देखो इनडायरेक्टली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि tan x को हम यदि t ले तो sec स्क्वायर x dx आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ कुछ चाहेंगे कि सर कॉर्ड भी तो हो सकता है, तो भाई बिल्कुल हो सकता है वो, है ना, वो भी हो सकता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी कर सकते हो आप। बट इसी में हम सारे केसेस करते हैं क्योंकि इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो कॉट में क्यों करें। ठीक है, तो साइन कॉस यदि ऐसा है,
अब इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि साइन कॉस को यदि हाफ एंगल, अच्छा यहाँ ध्यान रखना कि साइन इंटू कॉस का टर्म नहीं है, ठीक है। तो साइन और कॉस को यदि हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो साइन एक्स आपका होगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2। ऐसे ही cos x आपका हो जाएगा 1 - tan² x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में है 1 + tan² x/2, कॉस में भी आ रहा है साइन में भी आ रहा है, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 + tan² बन जाएगा sec²। तो फिर से tan x को t रखने पे ऊपर dt बन जाएगा, अगेन 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगा आपका। और 1/क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमने सिखाया है, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19, एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बनता है। जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 19 को और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है 3 sin x, ठीक है, तो 3 sin x को लिखा 3 × 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2 प्लस 4 1 - tan² x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2। तो 1 + एलसीएम आके ऊपर चला गया, तो ऊपर 1 + tan² को लिख दिया sec² x/2 dx डिवाइडेड बाय, यहाँ बनेगा 3 × 2 6 tan x/2 प्लस 4 - 40 tan² x/2। tan x को हमने tan x/2 को d लिया, तो ऊपर dt × 2 जो भी बन जाएगा, एक कुछ कांस्टेंट आएगा जो देख लेना, अपॉन में ये कहानी कन्वर्ट होगी आपकी 60 + 4 - 4t²। अब ये आ गया 1/क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करना आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आना चाहिए, तो एक बार बता भी देता हूँ। तो 4 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचेगा 3/2 t + 1 - t², ठीक। तो ये हो गया 1/4 dt, ओके, 1 - t² - 3/2 t, ठीक है। ठीक है ना भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर यदि बनाना है तो 1/4 dt डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा t - 3/4 का होल स्क्वायर, सही है, 3/4, हाँ, तो ये बन जाएगा, हाँ। तो इसमें आएगा 9/16 प्लस साइन के साथ माइनस, तो प्लस करना पड़ेगा, तो 1 + 9/16 हो जाएगा 25/16। अब ये आप देखो इसको ध्यान से, तो ये बन गया 1/4 dt अपॉन में 25/16 को 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t - 3/4 का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं ln mod 5/4 - t - 3/4, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा, तो 5/4 - t - 3/4 प्लस c, t की जगह आप उठा के क्या रख दो tan x/2, तो ये आपका इंटीग्रेशन आएगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर tan x/2 को हमने t रखा था, तो sec² x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो वो 2 dt हुआ था, ये 2 भी चलेगा, है ना, ये 2 भी चलेगा इसमें, तो ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा, 1/2 है, और साथ ही साथ इसमें ओके ओके, यहाँ पर एक और चीज आएगी कि 1/2a, a कितना है 5/4, ये भी आएगा ना, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हमने बताया था, a² - x² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a ln mod a + x अपॉन में a - x प्लस c। तो ये जो 2a आया है वो यहाँ लिखा, a कितना है 5/4। कोई डाउट? देख सकते हो आप यहाँ पर, अच्छा, जो 2 आया है वो नीचे आया है ना, 2 dt हुआ ना यार, अच्छा हाँ, 4 कॉमन लिया था तो वो कैंसिल होके हाफ बन गया, हाँ ठीक है ठीक है, नीचे 4 भी तो था, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपके पास ये 2 क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर
अभी तक हमने जो भी देखा ट्रिग्नोमेट्री में, समझना है, समराइज कर देता हूँ एक बार तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि नीचे जो है ए साइन स्क्वायर का टर्म है, कॉस स्क्वायर का टर्म है और साइन इंटू कॉस है। तब हमने क्या किया कि आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो सिंपली 10x को t रख दिया। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कि a sin x है, b cos x है और कुछ समथिंग कांस्टेंट है। यदि साइन कॉस की पावर यदि 1 है, मैक्सिमम 1 है, तो इस समय हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया। तीसरा टाइप आपका ये है कि न्यूमरेटर में भी लीनियर इक्वेशन है साइन कॉस में, डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस की लीनियर इक्वेशन है। तो अब आप समझो इसको कि यहां पर जो न्यूमरेटर है, जैसे a cos प्लस b साइन प्लस c जो है, ये cos है। न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के टर्म में लिख सकता हूं कुछ कांस्टेंट बना के, और उसके डिफरेंशिएशन के टर्म में भी लिख सकता हूं डिनोमिनेटर के, और कुछ कांस्टेंट के ले लिया इस कारण से। ऐसा करने से क्या होगा कि अब जब आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो इसका तो इंटीग्रेशन हमें चाहिए। इसको जब डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया, समझना ध्यान से, क्या बोला गया है कि न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर का टर्म में लिख लिया, उसके डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट इसमें लिखा जाएगा आराम से। अच्छा, अब ये एल के इसको एम ले लो, ये एल एम के कैसे निकालेंगे हम? सीधा कॉस का कोफिशिएंट कंपेयर करके, साइन का और कांस्टेंट का। तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आपका तीनों के तीनों निकल आएंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो ये तो इंटीग्रेशन हमें चाहिए। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन आराम से आ गया। ये ऊपर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन लिखा तो इसको मैं टी लूं तो ऊपर dt लिखा हुआ है। और ये जो बचेगा डिनोमिनेटर साइन कॉस में लीनियर बचेगा, ये आपका हो गया टाइप नंबर 2 जो अभी हमने पढ़ा है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। आया समझ में? ऐसे चलेगा ये। ओके, तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 को करो अभी। क्वेश्चन नंबर 20 को अभी अटेम्प्ट करेंगे हम। क्वेश्चन है आपके पास 2 प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3 डी थीटा। ओके, ओके, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जो न्यूमरेटर है 2 प्लस 3 कॉस थीटा, उसको हमें डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना है। तो एल टाइम्स डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3 प्लस उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, कांस्टेंट का 0 प्लस कुछ ले लिया, ये एल ले लिया, ये क्या ले लिया के, और इधर क्या ले लेते हैं हम एम। ठीक है, साइन का कोफिशिएंट यदि हम देखें तो इधर कितना है 0, तो यहाँ से एल, तो 0 इज इक्वल्स टू एल, और इधर से आ जाएगा माइनस 2k, तो यहाँ से आ गया एल जो आ गया वो आपका 2k के बराबर आ गया। ठीक है, कॉस का यदि हम देखें तो इधर से 3 और इधर से आ जाएगा 2l प्लस के। एल किसके बराबर है, 2k के बराबर है, तो ये हो गया 4k, तो k आ गया 4 प्लस 1 5, 3/5, तो एल आपका आ जाएगा 6/5। कांस्टेंट मैंने देखा तो 2 आ गया, इधर से कितना होगा 3l, इधर से कुछ नहीं प्लस m, तो m आपका आ गया 2 माइनस 3l, l इज नथिंग बट 6/5, तो ये हो गया m आ गया आपका 10 और 18 माइनस 8/5। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। सबसे पहले तो अब मैं इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर बोले तो ये आपका, ठीक है, तो डिनोमिनेटर से आपने यदि डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ सिर्फ क्या बचा एल, एल क्या था 6/5, इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस
के क्या है, के 3/5, और इधर उसका डिफरेंशिएशन लिखा है डिनोमिनेटर का, नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है प्लस एम बोले तो -8/5, -8/5 और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा +3। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो गया 6/5, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है आपका, थीटा के, तो थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/5 ln पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, दैट इज sin थीटा +2 cos थीटा +3। अब और ये -8/5, इसको सॉल्व करने के लिए sin cos को आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, बोलो। और यदि आपको और ज्यादा चाहिए तो देखो, ये तो हो गया, ये वाला भी हो गया, है ना। और इसको अलग से सॉल्व करना है आपको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके, मतलब एक नया टाइप बन गया ये आपका। किसी को कोई डाउट भैया इसमें, बोलो। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जो है डू योरसेल्फ 12 में आप ये क्वेश्चंस अपने लगा सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 4, ओके। टाइप 4 में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो कैसे। साइन पावर m और कॉस पावर n है, ठीक है। m और n यदि आपके इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हुए, ठीक है, और एक कोई भी ऑड हो जाए तो क्या करेंगे, कोई इवन होगा तो क्या करेंगे, है ना। थोड़ा समझना है। m और n आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 से लेके, है ना। और कोई भी एक ऑड है तो आप ये लिख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। साइन पावर 5x और कॉस पावर 4x लिया, समझना ध्यान से, है ना। एक कोई भी ऑड ले लिया तो आपको समझ में आता है कि साइन पावर 5 है तो मैंने एक साइन अलग ले लिया, तो साइन का पावर क्या बन गया, इवन। और यदि इवन जैसे ही बना, मैं उसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर कॉस एक्स को टी रखने पे ये dt माइनस dt लिखा हुआ है, तो ये कॉस तो हो गया टी पावर 4। अब साइन पावर 4x को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो पूरी की पूरी कहानी आपकी इस पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होगी। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। कोई भी ऑड हो जाए, जैसे मैं एक यहाँ पे कॉस क्यूब ले लिया और साइन एक्स ले लिया, यहाँ पर तो दोनों ऑड है, तो किसी यहाँ ये तो और सिंपल हो गया, और सिंपल हो गया। तो कॉस एक्स को टी लिया तो ये dt साइन एक्स dt में चला जाएगा। स्क्वायर ले लूंगा तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स एक अलग कर लिया, तो साइन को टी लिया तो कॉस स्क्वायर को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन एक्स को टी लिया तो ये dt लिखा हुआ है। तो कोई भी यदि ऑड होता है तो सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अरे ठीक है, तो एक ऑड हो गया तो इवन वाले को आप टी ले लो, दूसरे वाले में ये बोला कि दोनों यदि ऑड हो गया तो किसी को भी आप टी ले लो, ठीक है। अब दोनों के दोनों इवन हो जाएंगे, क्योंकि बोला केस तो आ ही रहा था भाई। तो पावर में यदि इवन हो रहा है, सॉरी एक ऑड हो रहा है, कम से कम एक ऑड हो रहा है, तो वो तो आसान है। दोनों ऑड हो जाएगा तो किसी को भी आप ले सकते हो। एक ऑड हो रहा है तो दूसरे वाले को आप टी ले लो। दोनों इवन हो रहा है तो जैसे कॉस स्क्वायर और साइन पावर 4 ले लूंगा। यदि ऐसा है तो इसका एक ही रास्ता है, क्या रास्ता है कि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हम कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है। साइन पावर 4x को हम लिख सकते हैं क्या, साइन पावर 4x को लिखा सबसे पहले तो साइन स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2। ओके, फिर इसको ओपन करो तो ये ऐसे चलेगा। ओके, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और लगा सकते हैं, यहाँ पर तो एक और लगा सकते हैं, कौन सा, कि मैं cos स्क्वायर साइन पावर 4x है ना, तो इसको cos पावर 6 से मैंने डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, cos पावर 6x से, ठीक है। यहाँ पर भाई एक तो ये है हमारे पास कि मल्टीपल एंगल में इसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब जो पावर है इसको रिड्यूस करना, सीधी सी बात ये है, समझ में आ रहा है, यदि पावर इवन है तो। दूसरा तरीका, इसको cos पावर 4 से डिवाइड किया
तो भी नहीं बनेगा ना। cos पावर 4 से यदि हम डिवाइड भी करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं होगा। वही है कि मल्टीपल एंगल में आप ले जाओ, ठीक है। अब इसी में एक और टाइप ये आपका है कि m plus n is a negative even integer in case base of 10x is equal to t। ये वाली बात तो हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे साइन की पावर -3x ले लिया और cos की पावर 5x ले लिया, ये इधर -5 ले लो, यहाँ -5 ले लो, यहाँ 3x ले लो, मतलब पावर -5 ले ली और पावर 3 ले ली। सुनना ध्यान से है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको कुछ याद रखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आप सिंपली इसको देखो कि cos क्यूब को यदि मैं यहाँ यूज कर लूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan क्यूब x, और नीचे क्या बच जाएगा आपका 1 में साइन स्क्वायर, तो वो हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec स्क्वायर में। सही है।